शिवाय। आप सभी को मेरा प्रणाम। तो आइए आज चर्चा करते हैं शनिदेव पे, क्योंकि आगामी 17 जनवरी को शनिदेव गोचर करने वाले हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। तो क्यों ना आज हम उनके बारे में जान लें, कैसे हैं वो, कैसा उनका प्रभाव है और क्या प्रभाव पड़ता है उनका आपके जीवन में। जैसा कि कालपुरुष की कुंडली में शनिदेव को अधिकार प्राप्त है आपके 10वें और 11वें घर का। 10वां घर यानी कर्म, व्यापार, बिजनेस, और 11वां घर आपकी आय, यानी उस कर्म से आपको क्या मिलेगा, क्या आय होगी। तो जैसा कि दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण पहलू हैं आपके जीवन पे, क्योंकि कर्म और आय ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं शनिदेव की। शनिदेव को कहा गया है दुख, विषाद, कष्ट, कठिनाई। लेकिन ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि शनिदेव की प्रकृति है, पहले वो आपसे मेहनत करवाते हैं, आपको कठिनाइयाँ देते हैं, जीवन में स्ट्रगल देते हैं, जिससे कि आप उन कठिनाइयों, उन स्ट्रगल से सीख के जब आगे बढ़ेंगे तो एक मजबूत नींव रखेंगे, जिसकी वजह से आगे आपको, जब आप आगे अपनी लाइफ में बढ़ चुके होंगे इन कठिनाइयों को झेल के, तो फिर आपके पास इतना पर्याप्त एक्सपीरियंस होगा कि आप गलतियां नहीं दोहराएंगे। और वैसे भी कहा गया है शनि प्रभावित कुंडली में, यानी आपकी कुंडली में अगर शनि महाराज का प्रभाव है तो आपका जो भाग्योदय है या आपका जो रिजल्ट आने का जो समय होता है वो 36 वर्ष की आयु के बाद होता है। यानी 36 साल से ही आपका भाग्योदय और एक अच्छी लाइफ आप शुरुआत कर सकते हैं। उससे पहले आपके जीवन में कठिनाइयाँ, रुकावटें आती रहेंगी। जैसे कि सुनार होते हैं हमारे, वो जब सोने को एक आभूषण का रूप देते हैं तो उससे पहले बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। फूंका जाता है, पीटा जाता है, गलाया जाता है, तपाया जाता है, तब जाके आपके हाथ में एक आता है, एक प्यारी सी रिंग, ज्वेलरी या जो भी कह लीजिए। वैसे ही है अपने शनिदेव, हमेशा पहले कठिनाइयाँ देंगे, उसके बाद जो वो रिजल्ट देते हैं वो स्थायित्व देते हैं। यानी उनका रिजल्ट अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो वो स्थायी रहेगा आपकी लाइफ टाइम, यानी आपके पूरे लाइफ के दौरान वो रिजल्ट आपको मिलेगा, यानी एक स्थायी सफलता। क्योंकि शनिदेव ही है, चलते तो शहने शहने हैं, और उसी वजह से रिजल्ट जो आता है वो परफेक्ट आता है। तो आगे अब चर्चा करते हैं इनके आगामी गोचर की। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 17 जनवरी से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। कुंभ इनकी खुद की राशि है और यहाँ पे वो रिजल्ट देने का काम करते हैं। जैसे इनकी दो राशियां हैं, मकर और कुंभ, ये साथ ही साथ है, यानी 10 नंबर राशि आपकी मकर हो गई और 11 नंबर कुंभ हो गई। तो इससे क्या है कि वो कुंभ में, मकर में जब रहते हैं, माफ कीजिएगा, तो वो ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व क्या करते हैं? आपके कर्म, आप कितना आपके अंदर लगन है अपने कर्म के प्रति, और वो जब कुंभ में आते हैं तो उसका रिजल्ट देते हैं आप। और जैसा कि कुंभ में आने से धनु राशि वालों की 7.5 समाप्त हो जाएगी और मीन राशि वालों की शुरू हो जाएगी। जैसा कि अभी 17 जनवरी से मकर, कुंभ और मीन राशि की 7.5 स्टार्ट होगी और कर्क और वृश्चिक राशि की घैया स्टार्ट हो जाएगी। वैसे शनिदेव पिछले अभी अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 के बीच में कुंभ राशि में आए थे। उसके बाद वो वक्री मार्गी होकर फिर से पुनः मकर में चले गए थे। तो आपको एक ट्रेलर एक तरीके से मिल चुका है अप्रैल से जुलाई के मध्य में, कि वो आपको आगे आने वाले समय में कैसा रिजल्ट देंगे। शनि महाराज जब भी घैया या 7.5 में आते हैं तो उसमें सबसे जरूरी होता है आपके चंद्र को देखना। अगर चंद्र कहीं से भी शनि से युक्त हैं, दृष्ट या चंद्र पीड़ित हैं, तो आपको 7.5 या ढैया के दौरान ज्यादा कष्ट और परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। अगर वहीं शनि आपके वेल प्लेस्ड हैं, अच्छी जगह पे बैठे हैं, आपके लिए कारक हैं, जैसे कि वृषभ लग्न वालों के लिए ये योग कारक ग्रह होते हैं, तो उस स्थिति में अगर शनि शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, चंद्रमा से इनका कोई भी दृष्टि, युति, संबंध नहीं है, तो ये 7.5 उत्थान का भी समय होता है। यानी ये आपको सब कुछ देंगे जो आप चाहेंगे। और वहीं अगर दूर स्थान पे बैठे हैं और चंद्रमा कहीं से भी पीड़ित है, तो ये समय आगामी समय आपके लिए कष्टकर रहने वाला है। वैसे ये डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे मैं अब शुरू करूं आपको राशि अनुसार बताना, तो उसमें क्या है, कई सारी कंफ्यूजन्स भी आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि सबकी कुंडली अलग अलग होती है, तो उस गोचर का प्रभाव भी सब पे अलग अलग पड़ेगा। जैसा कि आप पे कुछ और पड़ सकता है, अगले पे कुछ और
और मैं अभी मेष से लेके मीन तक की अगर मैं राशिफल चर्चा करूँगा, तो वो एक परफेक्ट ना होके एक आइडिया ही होगा। तो मैं आपको कन्फ्यूज़ करने से अच्छा है किसी योग्य ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखाएँ। अगर आप परेशानी में अप्रैल से जुलाई के मध्य में रहे हैं या आपको बहुत सारे कष्ट, कठिनाइयाँ झेलने पड़ रहे हैं लाइफ में, तो किसी ज्योतिषी से सलाह लेके आप अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं कि शनि महाराज 17 जनवरी से आपको कैसा रिज़ल्ट देने वाले हैं। क्योंकि अगला 2.5 साल बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि शनि अपनी खुद की राशि में आ रहे हैं और यहाँ पे वो रिज़ल्ट देंगे ही देंगे, अच्छा हो या बुरा हो, और वो ज़रूर देंगे। तो इसी के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। आप सभी का आने वाला शनि का गोचर शुभ हो। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। जीवन में प्रगति करिए। जय श्री राम।